हम लोगों को जो समझना है अभी है वो सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेसिंग। ओके, सेल रेफरेंस एंड सेल एड्रेसिंग ये होते हैं तीन तरह के। पहला को बोलते हैं रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। मिक्स्ड, ये तीन होते हैं। अब इन तीनों को समझाने के लिए मैं एक कहानी यूज करता हूं। कैसा कहानी? ना पढ़ाई से रेडी या समझाएंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, यहां से जाते भूल जाएगा। आपके घर की कहानी नहीं, महिलाओं की नहीं, महिलाओं की नहीं। होता क्या है, अगर आपके हर घर की बात है, हर घर में गेस्ट आते हैं तो वो गेस्ट तीन तरीके का आते हैं। हर घर की बात है, हर घर में गेस्ट तीन तरीके से आते हैं। पहले गेस्ट को रिलेटिव बोलते हैं, दूसरे गेस्ट को एब्सोल्यूट बोलते हैं और तीसरे तरह का गेस्ट जो होता है वो मिक्स्ड होता है। अब सर ये कैसे मैं बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। आपके घर पर मैंने कहा तीन तरह के गेस्ट आते हैं। नंबर वन गेस्ट, एक ऐसा गेस्ट आया जो अपने घर राजा महाराजा की तरह रहता है, लेकिन आपके घर झोपड़ी में भी आया तो खुशी से रहा, हंसी खुशी रहा। जो आपने दिया खाने को वो खाया, जहां सुलाया आपने वहां सोया। हाँ या ना, ऐसा आता है कोई? तो उसको असल में बोलते हैं रिलेटिव। यानी कहने का मतलब है अपने घर पे था तो अपने जैसा था, आपके घर पे आया तो आपके जैसा बन गया। वो आपने जैसे उसको रखा वैसे वो रहा, यानी अपने आप को बदल दिया उसने आपके लिए। कोई दिक्कत? दूसरा गेस्ट आता है आपके पास, अक्सर शादी विवाह में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हलवाई के हाथ का नहीं खाना खाएंगे? खाना बना के दोगे तो खाएंगे तो नहीं खाएंगे, नहीं बोल अभी नहीं करेंगे, शादी में मंजूर है हमको। होता है ऐसे गेस्ट। या फिर वैसे भी गेस्ट सुता तबे तारा के जब हमके चार को तकिया तू देबो, चार को तकिया हमके चाहिए, दूगो पैर तर दूगो मुड़ी तर। तो रोजन मुड़ी हिला रहा है, नहीं बहुत जानता है इसके बारे में। उसके घर ऐसे गेस्ट अक्सर आते हैं। शादी में हालत अक्सर होता है, सबके घर की बात है। एक कैंडिडेट जरूर ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि हलवाई के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। बाहर से दुकान पे जाकर मिठाई खा लेगा, लेकिन शादी भी हम आएगा ना तो कहेगा कि हलवाई के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। होता है ऐसा? तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। यानी घर पे वो भिखारी की तरह रहता हो, लेकिन आपके यहाँ आएगा ना तो राजा महाराजा वाला शौक पूरा करेगा। यानी चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को नहीं बदलेगा। उसकी मेंटलिटी है मैं घर पे कैसे भी रहता हूं, यहां आऊंगा तो अपने आप दूसरे हाल में रहूंगा, हाई फाई खोजूंगा, सीधे 5 स्टार ही। यानी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं जो हूं वही रहूंगा। मेरी बात सुन आ गई? उस दूसरे इंसान को बोलते हैं एब्सोल्यूट। याद रहेगा? तीसरा इंसान भी आता है हम लोग की जिंदगी में। तीसरा कहता है कि चलो भाई हलवाई का हाथ छोड़ो ना, खाना खिलाइबा ना, हम आए। चार को तकिया नहीं दोगे, दो को देवे ना सुते खातिर, हम आए। यानी कह रहा है कि कुछ तुम एडजस्ट करो, कुछ हम एडजस्ट करते हैं। हाँ, कहीं पर मैं चेंज हो जाता हूं, कहीं पर तुम चेंज हो जाओ। इसको क्या बोलेंगे? मिक्स। यानी दोनों का मिक्सअप, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। यानी उसमें रिलेटिव वाले भी गुण है और एब्सोल्यूट वाले भी गुण है, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड एड्रेस। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? अब बताओ, तीनों भूलोगे कभी? आपके घर पे 3 गेस्ट आते, याद रखना वही 3 ये है। जो बदल जाए वो रिलेटिव है, जो आपके हिसाब से बदल जाए वो रिलेटिव है, जो किसी भी कीमत पर न बदले वो एब्सोल्यूट है, और जो कहता है कभी बदलेंगे कभी नहीं बदलेंगे। यानी कुछ तुम बदलो, यानी कहा गाना है ना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो वही कहानी इसमें है, मिक्स्ड। क्लियर होगी बात? आप एक्सेल की बात करेंगे, एक्सेल में भी ये 3 होते हैं। आप सेल का एड्रेस देते हो, आप सेल का एड्रेस देते हो ऐसे A1 + B1 + C1 D1 जैसे भी, या फिर कॉमा देकर अगर मान लो सम फंक्शन हम यूज करते हैं, इक्वल टू सम A1, B1, C1 करते हैं ना। तो यहां पर जो मैंने एड्रेस यूज किया है, रिलेटिव एड्रेस यूज किया।
यहां पर मैंने कौन सा एड्रेस स्विच किया है? रिलेटिव। सर कैसे मान लूं कि ये रिलेटिव है? क्या प्रूफ है कि रिलेटिव है? तो इसके लिए एक टेबल हम लोग बनाते हैं और टेबल से समझते हैं कि ये रिलेटिव है कि क्या है। ये रहा आपका टेबल जिसमें कुछ डेटा 2 5 4 3 8 10 5 3 ये कुछ डेटा है। सेल एड्रेस ABC कॉलम नेम 1 2 3 आपका रो नंबर। ओके, मुझे इस दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करूंगा? इक्वल टू सम A1, B1 हो जाएगा। इंटर करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 7। अब आप लोग को फिल हैंडल तो बताया गया है, खींचने वाला, खींचते तो रिजल्ट आ जाता है पूरा, पता है ना सबको। अब आप इसको खींचिए, यहां से प्लस साइन आ जाएगा। पहचानता ही नहीं है तो डैश के पीछे तो डॉलर लगा है, बात ही अलग है। यानी कहने का मतलब ये बन गया एब्सोल्यूट। अगर किसी भी सेल एड्रेस के आगे और पीछे डॉलर लग जाए तो क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट बन जाता है। यानी किसी भी सेल एड्रेस में, यानी सेल के एड्रेस में 2 पॉइंट होते हैं, एक कॉलम नेम होता है तो दूसरा रो नंबर होता है। तो देखिए कॉलम के आगे भी डॉलर लगा है और रो के आगे भी डॉलर लगा है। तो जब दोनों के आगे डॉलर लग गया तो मतलब क्या हो गया? वो फिक्स हो गया, एब्सोल्यूट बन गया, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई रुपीज लग रहा है तो कोई पहचान ही नहीं रहा है, इसके पीछे तो डॉलर लगा हुआ है, आगे पीछे दोनों, पहचानेगा आपको? नहीं, यानी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा ये। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 7 ही आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 7 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 7 ही आएगा। वो चाहे कहीं भी चला जाए उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया? रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव में पहचान है कि उसमें कोई डॉलर साइन नहीं लगा है। वो A1 B1 जो होता है, जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, वो रिलेटिव एड्रेस था। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब होता है डॉलर, उसके अंदर डॉलर लगा है, आगे और पीछे दोनों हो जाएगा। अब एक होता है लास्ट मिक्स, जो मैंने कहा था कि दोनों का मिक्सअप। दोनों का मिक्सअप में मैंने क्या किया? इक्वल टू सम $A1, $B1। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने A1 में A को फिक्स कर दिया, A को एब्सोल्यूट बना दिया। 1 रिलेटिव है, यानी 1 चेंज होगा लेकिन A चेंज नहीं होगा, का नाम यही है ना। उसी तरह B वाले में B चेंज होगा लेकिन 1 चेंज नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव और मिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। ये मिक्स्ड एड्रेस हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि A चेंज नहीं होगा लेकिन 1 चेंज होगा, इसमें B चेंज होगा लेकिन 1 चेंज नहीं होगा। अब सोचो अगर A1 चेंज होता तो चेंज होगा, क्या बनेगा? A2 बनेगा या A3 बनेगा या A4 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको नीचे की तरफ फिल डाउन करना है ना, तो नीचे की तरफ फिल डाउन करेंगे, यहाँ पर एड्रेस क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, यहाँ A3 हो जाएगा, यहाँ पर A4 हो जाएगा। अब देख के बताओ क्या 1 इसमें फिक्स है? 1 फिक्स है? नहीं, यानी 1 चेंज होगा ना। यानी 1 जब यहाँ पर आएगा तो A2 बन जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। लेकिन इस वाले में देखो जब मैं नीचे करूंगा तो ये B2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 फिक्स है, 1 तो चेंज ही नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर B2 होगा? यहाँ पर क्या होगा? B1 ही होगा, B1 होगा, B1 होगा। तब आंसर क्या आएगा? ये 7 आएगा, ये क्या आएगा? 5 आएगा, 5 4 9 आएगा, ये 8 5 13 आएगा और ये 10 आएगा। यानी A1 चेंज हो रहा है, यानी ये वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये इन दोनों का ऐसे आपस में प्लस कर रहा है, इसके साथ जोड़ रहा है, हो जाएगा। अब एक बार हम लोग करके देखते हैं।